नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी अपनी करनी का भाग 5। मुझे कुछ कहने का साहस न हुआ। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपने किस्मत का यह फैसला सुना और घर की तरफ चला। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक ख्याल आया, किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहाँ है? मैं उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था, वहाँ दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे नहीं रहना है। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी न हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसी वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हम दर्दों और बुरा चेतना वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेगी। जिनके पर्दे में खुशी झलकती होगी। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे फूलमती का ख्याल आया। उसके कारण यह सब दुर्गत हो रही है। उससे तो मिल ही लूँ, मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी, वह अब मुझे हासिल हो सकती है? हरगिज नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज़्यादा कीमती चीज़ है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमदा हो जाए, लेकिन उसे लेकर कहाँ जाऊँगा? पाँव में बेड़ियाँ डालकर चलना तो और भी मुश्किल है। इस तरह सोच विचार कर मैंने बम्बई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यों त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेन जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तिहार छपते रहे, लेकिन अब यह सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊँगा और यह कालिख लगा मुंह किसको दिखाऊंगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिंदगी के दिन काटने हैं, चाहे रो कर काटूं या हंसकर। मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस, मैंने उन नेमतों की कदर न की, उन्हें लात से ठोकर मारी। यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची।